प्रिय विद्यार्थियों, अंततः आपकी कक्षाएं दोबारा से शुरू हो गई हैं। आपको जानकारी है कि आज से जो है आपकी कक्षाएं स्कूल में शुरू हो गई हैं और आप में से कुछ विद्यार्थी आज स्कूल में उपस्थित भी हुए। अन्य विद्यार्थी भी इस बात का ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल चेकअप करा करके और स्कूल में आना शुरू करें, क्योंकि स्कूल में जो विद्यार्थी आते हैं उनको अवश्य पढ़ाया जाता है। आज भी उनको आमने सामने जो है ये कविता कंप्लीट कराई गई। तो अभी जब तक ये संख्या कम है तब तक मैं आपके पास ऑनलाइन भी कुछ न कुछ जो है कराता रहूँगा, जो भी क्लास में होगा। कविता की हमने बात की थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज मैं इसकी व्याख्या करवा रहा हूँ और बहुत आसान है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा बच्चा भी इस कविता को समझ सकता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे कोहरे का मतलब धुंध, ओस, फॉग जो आजकल पड़ता है। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब सर्दी के मौसम में भी जब सड़क के ऊपर धुंध पड़ी हुई है, ओस पड़ी हुई है, तो भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। जबकि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए। बच्चों को कहाँ जाना चाहिए? बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए, बच्चों को कूदना चाहिए, बच्चों को मैदान में जाना चाहिए, बच्चों को आंगन में खेलना चाहिए। लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह तो गलत है। सुबह सुबह जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? सुबह सुबह। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है बच्चे काम पर कब जा रहे हैं? सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, दोपहर जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सुबह जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है। कवि कहते हैं कि हमारे समय की ये पंक्ति, ये काम पर जाने वाले बच्चों की पंक्ति सबसे भयानक है, सबसे खतरनाक है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ये बात ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि इसे लिखा जाना चाहिए बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर, ये लिखा जाना चाहिए। इसका विवरण नहीं होना चाहिए। इस विवरण का मतलब वर्णन, इसका वर्णन नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बताने की बात नहीं है, बल्कि यदि कोई बच्चा काम पर जाता दिखाई दे तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये आपने बात को ध्यान से रखना है। सामान्य है, बिल्कुल भाषा खड़ी बोली है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। कोई बात आएगी विशेष की तो मैं आपको बताता चलूँगा। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे सवाल की तरह लिखना चाहिए, इसे वर्णन नहीं करना चाहिए। ये बताने की बात नहीं है, बल्कि ये तो प्रश्न पूछने की बात है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये प्रश्न अलंकार है। प्रश्न अलंकार, प्रश्न जमा अलंकार। जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है बेटा, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आपको पता है कि भारत देश में जो बाल मजदूरी है, बाल श्रम जो है, वो गैर कानूनी है। यदि कोई करवाता है बाल श्रम, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे दुकानदार हो, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि भारत देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेहरू जी ने कहा था कि इस दिन को बाल दिवस के रूप में, बच्चों के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? गेंदें जिनसे बच्चे खेलते हैं, क्या उन सारी गेंदों को अंतरिक्ष ने, अंतरिक्ष माने आसमान, आसमान ने निगल लिया है? आसमान ने अपने पास रख लिया है कि बच्चों ने ऊपर उछाला हो और वो गेंदें वापस ना आई हों? क्या आसमान में गिर गई सारी गेंदें? यहाँ भी प्रश्न अलंकार है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? दीमक आपको पता है एक प्रकार का कीड़ा होता है जो लकड़ी को, कॉपी किताबों को, कागज़ को, गत्ते को, इनको खा जाता है। क्या दीमकों ने रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है, जिन किताबों को बच्चों को पढ़ना चाहिए, और वो किताबें न रहने के कारण ये बच्चे काम पर जाने को मजबूर हो गए हैं? हुआ क्या है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या सारे खिलौने, जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं, वो सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? ये देखिए काल्पनिक पहाड़ है, हमें लिख दिया कवि ने काले पहाड़ के नीचे। कि सारे खिलौने वहाँ दब गए क्या? नहीं तो बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को खिलौने चाहिए, बच्चे खेलें, बच्चे किताबों को पढ़ें। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा जो शब्द है ये उर्दू का है, और मुस्लिम जो लोग होते हैं वो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, परंतु हम यहाँ इसका अर्थ विद्यालय से लेंगे, इसका अर्थ स्कूल से लेंगे। कि क्या किसी भूकंप में
सारे स्कूलों की, सारे मदरसों की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, वो ढह गए हैं। भूकंप आया हो, अर्थक्वेक आया हो और उसमें ढह गई हो। नहीं तो होना कहाँ चाहिए बच्चों को? स्कूलों में होना चाहिए भाई। क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, और घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक माने अचानक। क्या ये सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक? और यदि ये खत्म हो गए हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यदि बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बगीचे, आंगन, पढ़ने के लिए किताबें, स्कूलों की बिल्डिंग्स, भवन, गेंदें, ये सब कुछ खत्म हो गए हैं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा हो गया होता तो ये बहुत भयानक होता, बहुत डरावना होता, बहुत बुरा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। लेकिन इससे भी भयानक जो चीज़ है, भयानक जो बात है वो ये कि सारी ही चीज़ें, जिन चीज़ों की बात की है कवि ने, वो सारी चीज़ें हस्ब मामूल, ज्यों की त्यों, सही सलामत, सही सलामत हैं सारी चीज़ें। यानी कि मैदान भी हैं, गेंदें भी हैं, खिलौने भी हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स भी हैं, किताबें भी हैं, सब कुछ हैं, सही सलामत हैं। पर फिर भी दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया भर की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए, हज़ारों सड़कों को पार करते हुए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। आसान कविता है, मेरे ख्याल से दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे आपको बताया मैंने धुंध या ओस, और सुबह सुबह ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक पंक्ति इसको कवि ने बतलाया है, और विवरण की तरह लिखा जाना इसको भयानक कहा है। लिखा जाना चाहिए इसको सवाल की तरह। फिर जो है कहा कि गेंदों को क्या आसमान ने निगल लिया, क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया, क्या काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब गए जिनसे बच्चे खेलते थे, क्या स्कूलों की इमारतें सारी की सारी भूकंप में ढह गई, क्या मैदान, बगीचे और घरों के आंगन जो है वो सारे समाप्त हो गए। तो यदि ऐसा हो गया तो फिर दुनिया में बचा ही क्या? और बहुत भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि ऐसा हो जाता तो बहुत बेकार होता भाई, डरावना होता। लेकिन इससे भी जो है बुरी बात यह है कि सारी चीज़ें सही सलामत हैं, पर उसके बावजूद भी, यानी कि मैदान होने के बावजूद, आंगन होने के बावजूद, ठीक है, और खिलौने होने के बावजूद, किताबें होने के बावजूद, मदरसे होने के बावजूद भी दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? उन्हें स्कूल जाना चाहिए, उन्हें मैदानों में होना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें जो है पढ़ लिख करके जो है कामयाब होना चाहिए। और उनको माता पिता के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है ऐसा मौका दिया जाना चाहिए जिससे वो बच्चे पढ़ लिख कर अपना कैरियर बना सकें, मेहनत कर सकें, कुछ न कुछ वो बच्चे बन सकें। तो वो बहुत आसान कविता है, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गई होगी। सभी इस कविता को दोबारा से जो है सुने, फिर सुने, और जब तक समझ में ना आए तब तक सुनते रहें। कोई दिक्कत आती है आप मेरे से पूछें, और इसके क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको समझाऊंगा, आपके पास क्वेश्चंस के आंसर भेजूंगा। ये भी आप ध्यान रखें, सभी बच्चे जो है वो स्कूल में आना शुरू करें। और मेडिकल चेकअप जो उसके लिए अनिवार्य है, माता पिता से जो अनुमति है वो भी अनिवार्य है। वो अनुमति आप सामान्य सादे कागज़ पर भी लिखवा कर ला सकते हैं, या फिर जो फॉर्म था पहले वाला, उस फॉर्म के ऊपर भी उसको आप लिखवा सकते हैं। स्कूल इसमें PHC में गन्नौर है, यहाँ आप जाइए, अपना चेकअप कराइए, वो कार्ड केवल आप ले आइए और अपने स्कूल में एंट्री कीजिए। हर रोज़ स्कूल में आना सुनिश्चित कीजिए। अभी भी बहुत कुछ बचा है, अभी भी आप अपना सिलेबस करके पास हो सकते हो।